आयुर्वेद भारतीय जड़ी बूटियों का महाकाव्य है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अनगिनत उपचार और औषधियों का रहस्य है। इसी आयुर्वेदिक धरोहर में एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है तीन फलों का मिश्रण। और वो तीन फल हैं आंवला, हरड़ और बहेड़ा। यह एक शक्तिशाली औषधि है जो आयुर्वेद में और भारतीय जड़ी बूटियों के खजाने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। त्रिफला त्रिदोष पर भी काम करती हैं, त्रिदोष को सम करती हैं। हमारे शरीर में जब त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर बीमार हो जाता है। जब त्रिदोष यानी वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। त्रिफला के असर शरीर के जो 7 धातु हैं उन पर भी समान भाव से रहता है। शरीर के 7 धातु हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। त्रिफला बीमारियों पर तो काम करता ही है, त्रिफला का उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला एक रसायन औषधि है। रसायन का व्याख्या करते हुए चरक ऋषि ने कहा है कि दीर्घम आयु स्मृतिर्मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावणम स्वरौद्राय देहेन्द्रिय बलम परम वाक्य सिद्धि प्रणतिम कांतिम लभते न रसायनात्। इसका अर्थ है कि रसायन का सेवन करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है, तीव्र स्मरण शक्ति वाला होता है, उत्तम धारणा शक्ति वाला होता है, आरोग्य को प्राप्त करता है, तरुण अवस्था वाला होता है, उत्कृष्ट प्रभा होती है, उत्तम वर्ण होता है, सुंदर स्वर होता है, उच्च कोटि की शारीरिक तथा इंद्रिय बल होता है और कांति को प्राप्त करता है। ये सारे गुण हैं त्रिफला में। और अगर मलों की बात करें, जो हमारे शरीर में 3 तरह के मल हैं जो हमारे शरीर को टॉक्सिन्स फ्री करते हैं, तो वो है पसीना, मूत्र और स्टूल। इन तीनों पर इसका असर देखा गया है। जो त्रिफला का सेवन करेगा वो कभी भी कब्ज का रोगी नहीं होता है। शरीर के ऑर्गन की अगर बात हम करें तो इसका सबसे ज्यादा असर है हमारे आंखों पर। अगर आंखों की कोई भी समस्या है तो त्रिफला का उपयोग करें। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि 75 से भी ज्यादा रोग हैं आंखों के, और इसके लिए कोई भी अगर परम टॉनिक है तो वो है त्रिफला। त्रिफला के पानी से आंख धो सकते हैं। त्रिफला घी और शहद को विषम मात्रा में खाने से आंखों की बीमारियां ठीक होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और त्रिफला का काजल भी लगाते हैं। त्रिफला का काजल आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मेद मतलब मोटापा। जब शरीर में पृथ्वी और जल 2 महाभूत बढ़ जाते हैं तो शरीर मोटा हो जाता है। तो अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, तो त्रिफला का सेवन करना बहुत ही लाभप्रद होता है। प्रमेह रोग, जिसको डायबिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें भी बहुत ही अच्छा असर देखा गया है त्रिफला के। खास करके जो लोग मोटे होते हैं, जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जिन्हें लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी से शुगर हो गया है, उन पर बहुत ही अच्छा असर होता है त्रिफला का। और जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ने से शरीर में जलन है, हाथ पैर में हमेशा जलन रहता है, उन सभी लोगों के लिए त्रिफला बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि यह पित्त का समन करता है। तो शरीर में कहीं भी अगर बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो इसके बहुत ही लाभ हैं त्रिफला सेवन करने के। और जो चर्म रोग है, सभी तरह के चर्म रोग में त्रिफला सेवन के बहुत ही लाभ हैं। त्रिफला सेवन के लाभ हैं, चर्म रोग पे त्रिफला का लेप लगाने के भी बहुत लाभ होते हैं। चर्म रोग सिम्टम है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, आपका शरीर टॉक्सिन से भरा हुआ है।
त्रिफला का सेवन शुरू करिए, बहुत ही लाभ होगा। त्रिफला सौम्य विरेचक है। यह धीरे धीरे शरीर को टॉक्सिन्स मुक्त कर देता है। जिसको भी भोजन नहीं पचता है, मंदाग्नि की समस्या है, या जिसका भी असमय बाल सफेद हो रहा है, बाल गिर रहा है, नाखून खराब हो रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है त्रिफला। अगर लीवर में कोई समस्या है, या पाइल्स हो गया है, या मल मार्ग में कोई भी परेशानी है, तो कमाल की औषधि है त्रिफला। अगर त्रिफला के सेवन की बात करें कि त्रिफला का सेवन कितना करना चाहिए, तो 1 स्पून के लगभग सेवन करना चाहिए, जो 2 से 2.5 ग्राम होता है। और 3 महीने मतलब 90 दिन लेने के बाद 1 महीने गैप जरूर कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमारी के वजह से ले रहा है, अगर शुगर का पेशेंट है, चर्म रोग का पेशेंट है, तो 6 महीना लगातार ले सकता है। 6 महीने के अंदर उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। त्रिफला लेने का सबसे अच्छा टाइम है सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। सुबह शहद या गुड़ के साथ लेना चाहिए और रात को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। अगर हम यह देखें कि त्रिफला किसको नहीं लेना चाहिए, तो गर्भवती स्त्रियों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं को आंवला का सेवन करना चाहिए, वो सिर्फ आंवला का सेवन कर सकती हैं। आंवला की डिटेल जानकारी के लिए मेरा ये वीडियो देखें। ये एक शोचनीय विषय है कि हमारा देश आयुर्वेदिक औषधियों का खान होने के बावजूद भी रोगों की संख्या में आए दिन इजाफा हो रहा है। त्रिफला जो सबसे सस्ती दवा है, हमारे देश में भर भर कर होता है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, इसका सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।